नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अनोखे और अब तक की सबसे खास वीडियो में। दोस्तों, श्री राम का दिया कोई छीन नहीं पाएगा। अब आपका मुकाबला कोई और नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब आपका तकदीर श्री राम जी के आशीर्वाद से जगमगाएगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इन दोनों अब स्वयं श्री राम जी आपके घर में पधारने वाले हैं और इतनी सारी खुशियां लाने वाले हैं जिसे जानकर ही आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आप बेहद ही बड़े किस्मत वाले हैं जो इन दिनों आपके घर स्वयं श्री राम जी पधारने वाले हैं। अपने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य वाला काम किया होगा जिसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको इतनी सारी और बड़ी से बड़ी खुशियां मिलेगी जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी ना की होगी। या फिर दोस्तों, यूं कहें कि अब आपकी जिंदगी राजाओं की जैसी बन जाएगी। जैसा कि दोस्तों, आप पिछले कई सालों से अपना संपूर्ण जीवन गरीबी में ही जिया है। आपने हर वो कष्ट सहा है जो कष्ट आपको दर्द पहुंचाती थी, जो कष्ट आपको परेशानी में डाल दिया करती थी। लेकिन अब दोस्तों, वह सब कुछ पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। अब आपके अच्छे कर्मों का बेहद ही बड़ा फल प्राप्त होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपके साथ अक्सर ऐसा होता था कि हर कोई आपको नजरअंदाज करता था, हर कोई आपका तमाशा बनाने में भी पीछे नहीं रहता। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब समय आपके लिए बेहद खास होने वाला है। अब आपकी जिंदगी में ऐसो आराम सब कुछ मिलेगा। साथ ही अब आप तरक्की के नए नए रास्तों पर चलेंगे, जहां आप अपने सारे सपने को साकार होते देखेंगे। श्री राम के आशीर्वाद से अब आपका हर एक इच्छा पूरा होगा। जिसने भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया था, अब उनसे आपको फिर से सम्मान मिलेगा और आप हार दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे। जी हां दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिन्हें अगर आपने सुन लिया और समझ लिया तो आप बहुत ही अमीर इंसान बन जाएंगे। पहली बात तो यह है कि हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं उसे आप जिंदगी में पहली बार सुनेंगे और इन बातों को सुनकर आप निश्चित ही आश्चर्यचकित में पड़ जाएंगे। बाकी दोस्तों, इससे आपको एक नई दिशा प्राप्त होगी। यह जानकारी आपको निश्चित ही जीवन में आगे बढ़ने में बेहद ही बड़ा योगदान निभाएगी। और वहीं दूसरी ओर, अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आपके जीवन में जितनी भी सारी परेशानियां हैं या फिर जो भी तकलीफें हैं, आपको उन सब चीजों से मुक्ति मिल जाएगी और आपको ऐसे समाधान मिलेगी जिनसे आप खुद ही सब कुछ ठीक कर पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों, कुछ ऐसी विशेष बातें भी आपको बताएंगे जो आपके व्यक्तित्व को पूरे तौर पर निखरेगा, यहां तक कि आप खुद को और भी ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। तो बाकी दोस्तों, एक और जरूरी बात आपको बता दें कि आप इन चीजों के बारे में किसी और से चर्चा बिल्कुल भी ना करें और आप इस वीडियो को बिल्कुल ही अकेले में और शुरू से अंत तक, और वो भी ठंडे दिमाग से देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए अब तक की सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली है। बाकी दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी श्री राम जी की सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर कमेंट पर पूरे सच्चे मन से और पूरे श्रद्धा पूर्वक जय श्री राम अवश्य लिखें। साथ ही रोजाना सटीक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी देखने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जैसा कि दोस्तों, आपको जीवन में ढेर सारी परेशानियां रहती हैं, आपको काफी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है और इन सब से राहत पाने के लिए आप ईश्वर का आवाहन करते हैं। यथार्थ, आप भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरे जीवन में इतनी सारी परेशानियां क्यों आ रही हैं? आखिर इसका कारण क्या है? क्या कभी मेरी यह परेशानियां खत्म नहीं होगी? आपसे विनती है कि आप मेरी इन परेशानियों को जल्दी समाप्त कर दें ताकि मैं एक सुखी जीवन का आनंद ले सकूं। पर दोस्तों, इनमें से कुछ आपकी पुकार ईश्वर अवश्य ही सुनते हैं और आपके लिए हल भी निकालते हैं, पर कुछ बातों को भगवान तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर वह क्यों होता है, यह हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने आज इस वीडियो को जरा सा भी मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी से बिल्कुल ही वंचित रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि इन दिनों आपके जीवन में जो ग्रहों की स्थिति का निर्माण हो रहा है,
इससे भगवान आपको बेहद बड़ा और कुछ विशेष देने वाले हैं। इन दिनों आपके जीवन में कुछ ऐसी शुभ घटनाएं होंगी जो आपके पूरे जीवन को ही बदल कर रख देगा। पर दोस्तों, आखिर वह विशेष घटनाएं किस प्रकार घटने वाली है और आखिर आपकी कुछ दुआएं ईश्वर तक क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? आखिर वह कौन सी गलतियां आप अपने जीवन में कर बैठे हैं और उनका समाधान क्या है? तो चलिए अब हम इन बातों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हर इंसान को कभी ना कभी किसी न किसी वजह से अपनी गलतियों से नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की भी बात कर लें तो उन्हें भी लाइफ में किसी न किसी वजह से परेशानियों से गुजरना पड़ता है। अक्सर लोग कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन हाँ, यह बात भी है, उन लोगों से सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है ताकि आप वो गलती ना करें। और अब रही बात कि भगवान हमसे क्यों नाराज हो जाते हैं, तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि भगवान कभी भी और किसी से भी नाराज नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हमें कर्म के अनुसार फल को भोगना पड़ता है। भगवान तो हमारी मुक्ति का साधन है। उनकी उपासना साधना से हमारी आंतरिक बुराइयां बाहर की ओर निकलते हैं, जिसके कारण हमें कष्ट और परेशानी झेलनी पड़ती है। पर हाँ, इससे छुटकारा भी पाया जा सकता है। अर्थात अगर आप अपनी गलतियों को ठीक कर लें और दूसरों का हमेशा भला करें। और वहीं आज के इस वीडियो हम कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपकी सारी परेशानियां भी समाप्त हो सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उपाय है कि अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आप शुक्रवार के दिन नीम की लकड़ी को घर ले आएं। इसके बाद अब साफ पानी में नीम की लकड़ी को अच्छे से धोकर कांच के बर्तन में रख दें। फिर कांच के बर्तन को नमक मिला पानी से भर दें। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर हो सकती है। इसके उपरांत दोस्तों, दूसरा उपाय की बात करें तो धन की देवी मां लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को लाल गुलाब की माला अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, विधि पूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा उपासना करें। इसके अलावा घर की महिलाएं मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कमल का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। तो वहीं अगर आप कारोबार में तरक्की पाना चाहते हैं तो गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के दिन माता महालक्ष्मी को लाल गुलाब अर्पित करें। साथ ही रोजाना सुगंध लगाकर कार्यस्थल पर जाएं। ऐसा करने से भी माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और हाँ, कार्यस्थल पर कमल के फूल पर विराजमान मां लक्ष्मी की तस्वीर भी अवश्य ही लगाएं। बाकी अगर आप पैसों की तंगी से भी परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो शुक्ल पक्ष में चंद्रमा को दूध का अर्घ्य दें। दोस्तों, यकीन मानिए, इस उपाय को करने के बाद आपका अटका हुआ धन वापस प्राप्त हो जाएगा। और इतना भी जान लें कि इन उपायों को करने के बाद अब आप भाग्य और कर्म के बीच अच्छा संबंध बनाने में कामयाब रहेंगे। साथ ही साथ करियर में भी अब से खूब उन्नति होगी। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों के बाद से राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके एकादश भाव में बनी रहेगी, जिससे आपकी मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होगी और साथ ही समाज में आपका खूब मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा इन दिनों के बाद से अब आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और इसके बल पर आप वो सब भी हासिल करेंगे जिसके बारे में आपने सोचा था। बाकी दोस्तों, इन दिनों आपके नौकरी में भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं, जैसा कि इस समय की शुरुआत आपके लिए अनुकूल रहेगी। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर आपको ढेर सारी सफलताएं दिलाएंगे, जिससे आप आर्थिक रूप से हमेशा बहुत मजबूत बने रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों का समय परिवार के साथ आपका अधिक बीतेगा। तो वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता और करियर में उन्नति लेकर आएगा। यह समय आप अपने परिवार को बेहद ही खूबसूरत समय देंगे। तो वहीं यदि आप अपने माता पिता से अलग रहते हैं तो आप अपने घर भी जा सकते हैं, या फिर दोस्तों, आप अपने माता पिता को अपने पास बुला सकते हैं। साथ ही साथ इन दिनों किसी फैमिली फंक्शन के होने की भी संभावना है, जिससे आपको अपने पारिवारिक संबंधों के बारे में अधिक समझने का बेहद ही अच्छा मौका मिल सकता है। जैसा कि हमने अभी ही कहा कि यह समय प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के पक्ष में होगा, जिससे आपको ध्यान केंद्रित करने और उच्च रैंक प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी। आप खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करने में भी समय बिताएंगे।
इसके अलावा दोस्तों, इन दिनों काम पर आप व्यक्ति नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं और साथ ही इस समय के दौरान लीडर के रूप में भी उभर सकते हैं। बाकी एक और बात कि आपके आधिकारिक लहजे और रवैये के कारण कुछ सहकर्मियों के साथ थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इस बात को महसूस कर लें और अपने बोलने और कार्य करने के तरीके में परिवर्तन कर लें, तब तो लोग आपकी सोच और आपके संचार कौशल से अच्छे खासे प्रभावित होंगे। इसके उपरांत यह समय आप अपने काम के प्रति भी समर्पित रहेंगे। लक्ष्यों को पूरा करने और मुनाफे को बढ़ाने के लिए ढेर सारी कड़ी मेहनत करेंगे। बाकी हाँ, यह बात भी है कि आपके बॉस कठिन समस्याओं के बीच आपके रचनात्मक समाधान की सराहना करेंगे और साथ ही आपको उनसे बहुत समर्थन और प्रशंसा भी प्राप्त होगी। तो वहीं इन दिनों के मध्य के आसपास ऑफिस के मुद्दों को कूटनीतिक रूप से संभालना महत्वपूर्ण होगा, वरना आपको इससे थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। बाकी वित्त स्थिर होगा और रिसर्च के बाद या किसी दोस्त की मदद से आप शेयर बाजार में निवेश करने में काफी सक्षम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, इन दिनों आप मीटिंग्स और ऑफिशियल चीजों में खुद को अधिक बेहतर तरीके से बात करते हुए पाएंगे। साथ ही समान विचारधारा और समान रुचि वाले लोगों के साथ आप बेहद ही अच्छे सामाजिक संबंध भी बना सकते हैं, जो कि यह बेहद ही खुशी की बात है। बाकी इससे आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और उन सब लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करेगा जो आपके करियर के लिए बेहद ही ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। यहाँ तक कि इन दिनों आप अपने बारे में भी अधिक जानने के लिए आध्यात्मिक प्रक्रियाओं में शामिल हो सकते हैं। यह समय आपका धार्मिक और सांस्कृतिक ज्ञान में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, जो आपको अपनी खुद के बातचीत की शैली और दृष्टिकोण में अच्छी खासी मदद करेगी। बाकी दोस्तों, कार्यस्थल पर में इन दिनों की शुरुआत में आपको कुछ इतने खास अवसर मिलेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की होगी। और हाँ, यदि आप उन अवसरों का सही तरीके से उपयोग करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहद ही महान प्रगति करने में सक्षम होंगे और साथ ही साथ अपने मालिकों व उच्च अधिकारियों से आगे बढ़ेंगे तथा उनसे प्रशंसा प्राप्त करेंगे। इसके अलावा यह आपके ऑफिस में वेतन वृद्धि पर चर्चा करने के लिए भी एक बेहद ही अच्छा समय होगा, क्योंकि दोस्तों, आपके काम को आपके सीनियर्स द्वारा अच्छा खासा सराहा जाएगा, जो कि आपको अपनी मेहनत और प्रयासों का परिणाम भी दिखाई देगा। जैसा कि दोस्तों, यह समय आपके व्यापार में जबरदस्त वृद्धि और अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं इन दिनों के अंत में शायद अति आत्मविश्वास के कारण यह संभावना भी है कि आपके सहयोगियों या यहां तक कि सीनियर्स के साथ आपकी बातचीत कुछ हद तक अधिक कठोर हो सकती है। बाकी दोस्तों, बाद में सब ठीक हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इन दिनों चंद्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा है, जो कि यह आपके साहसिक पक्ष को और भी बेहतर निखारेगा। यह समय अपने ट्रेकिंग सामान को बाहर निकालने का यह सही समय है, क्योंकि इन दिनों आप जल्द ही किसी अच्छे काम से संबंधित यात्रा पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी यात्रा के लिए सब कुछ अच्छे से पैक कर रहे हैं ताकि अंतिम समय में कोई परेशानी न हो। तो वहीं दोस्तों, इतना जान लें कि यह यात्रा निश्चित रूप से आपके लिए ढेर सारी खुशियां और आनंद लेकर आएगी। इसलिए हमारी सलाह यही है कि आप इसका भरपूर आनंद लें और लेना भी चाहिए। बाकी आपको अपनी दैनिक दिनचर्या से हटकर हमेशा कुछ नया काम तो करना ही चाहिए। इससे आप जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। साथ ही आप वह काम भी कर सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और हाँ दोस्तों, एक और जरूरी बात कि इन दिनों ऑफिस में आपको दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह समय आपके आसपास के लोग आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इनसे दूर ही रहें। बाकी इससे आपका बॉस आपसे बहुत खुश होगा। इसके साथ ही यह समय आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ कर सकते हैं और जीवन में काफी आगे आ सके हैं। ये बात आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि सफलता पाने के लिए लगातार पूरा ध्यान केंद्रित करके प्रयास करने की जरूरत होती है। इससे लगातार काम करने से आपको अपने साथियों से भी इज्जत मिलती है। इसके अलावा दोस्तों,
यदि आप अपनी किसी संपत्ति को लंबे समय से बेचना चाह रहे हैं तो आपको इन दिनों के समय की दशा देखनी चाहिए। बाकी अगर आपका किसी संपत्ति पर विवाद चल रहा है तो इन दिनों के समय सभी विवादों का निपटारा हो जाएगा। यह समय आपके लिए लाभकारी सुनहरा बदलाव बनकर आएगा। फिर भी दोस्तों, लेन देन की इस प्रक्रिया के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, क्योंकि ये पूर्ण होने में समय लेती है। इतना आप जान ले कि यह समय अचल संपत्ति जैसे व्यवसाय को अंतिम रूप देने का समय है। यह उचित समय है जब आप अपनी निवेश की गई संपत्ति को अच्छे से बेच डालें। और हाँ, यदि आप सही खरीदार का चुनाव कर लें तो यह आपको सर्वाधिक लाभ दे सकती है। यदि आपकी नजर किसी भवन, जमीन या फिर किसी संपत्ति पर टिकी है तो आप उसके विक्रेता से संपर्क करें। उसे वह बेचने के लिए अच्छे से प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें बहुत बड़ी सफलता की गुंजाइश है। इसके उपरांत दोस्तों के समय आपकी डिपेंडेंसी के आधार पर काफी आनंद भरा समय हो सकता है, और यह बदलाव इस समय आपकी एम्पैथेटिक पक्ष को सामने ला सकता है, जो कि आपकी सोच से परे होगी। तो वहीं हमारा यह सुझाव है कि आप इस समय उदारता का भाव अनुभव करेंगे, इसलिए इस चीज का भी लाभ उठाएं और जरूरतमंदों की आप हमेशा मदद करें, जिससे आपको भी काफी खुशी और आनंद प्राप्त होगी। और यह बात भी जान लें कि दूसरों को देने और उनकी मदद करने से न केवल आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, बल्कि दोस्तों आपको अपने बारे में भी काफी अच्छा महसूस होगा, जो कि आपके अंदर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कराएगा। इसके उपरांत दोस्तों, कुछ जातकों के साथ यह भी हो सकता है कि इन दिनों आपका ध्यान आपके काम से थोड़ा बहुत हट जाए या फिर किसी बेकार की बात में उलझ जाएं, और इससे आपको दो नुकसान हो सकते हैं। एक तो आपका समय खराब हो जाएगा और दूसरा कि आपका ध्यान काम से पूरी तरह से हट जाएगा, जिसके कारण आपको काफी नुकसान होगा और आपको ढेर सारी परेशानी भी होगी। इसलिए हमारी सलाह तो यही है कि आप अपने काम को पूरी तरह से और वह भी ध्यान से करने की कोशिश करें। इसके उपरांत दोस्तों, इन दोनों आप अपनी मेहनत व साथियों की मदद से हर वह चीजों में सफलता प्राप्त करेंगे जिस चीज में आप पूरे लगन के साथ कार्य करेंगे। इसलिए आप अपने समूह में सभी को उत्साहित करके एक साथ काम करने की कोशिश करें। आप सब मिलजुल कर हर वह चीजों में प्रयास करें जिन्हें आपको लगता है कि यह कार्य नहीं हो सकता। बाकी दोस्तों, इतना तो तय है कि आप वह कार्य भी कर सकते हैं जिस कार्य को करने में काफी कठिनाई होती है। हाँ, भले ही आपको थोड़ी बहुत परेशानी होगी, पर आप उसमें सफल रहेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि आप उनसे क्या चाहते हैं, इस चीज की एक बार कामना कर लें, क्योंकि जिस मदद की उन्हें जरूरत है उसकी मदद आप भी करें। साथ मिलकर आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, इस चीज को कभी ना भूलें। इन दिनों आपके अंदर बस सकारात्मक ऊर्जा की ही आपूर्ति होगी। ये समय आप तनाव से खुद मुक्ति पाएंगे और खुद को काफी प्रफुल्लित भी महसूस करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, इन दिनों आपके रिश्तों को मजबूत करने के लिए समय काफी अच्छा है और किस्मत भी आपका पूरा पूरा साथ देगा। आप अपने परिजनों के साथ अच्छे से भी अच्छा समय व्यतीत करेंगे, जो कि आपके जीवन को खुशियों में भर देगा। यहाँ तक कि आप लोगों की सलाह भी मान सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों आपको कुछ ऐसे भी सलाह मिल जाएंगे जो कि आपके लिए काफी कारगर साबित होगा। इसलिए इन सब बातों पर भी आप विशेष ध्यान रखें। और हाँ, एक और बेहद ही जरूरी बात कि आप इन दिनों किसी से भी अभद्र व्यवहार करने से खुद को बचाए रखें, नहीं तो आपके करीबी लोगों को आपसे दूरी बनने लग जाएगी, क्योंकि कुछ कारणों से आप अपने मन की स्थिर स्थिति में नहीं रहेंगे और यह सब चीजों का कारण कुछ छोटी मोटी परेशानी से उत्पन्न होगी, जिसके कारण आप थोड़े अंदर ही अंदर गुस्से में रहेंगे। हालांकि दोस्तों, आपको इस चीज पर ध्यान देना होगा कि आपको अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए क्या करना चाहिए। बाकी समय का साथ मिल रहा है तो इस तरह की छोटी मोटी गलती न करें और इस समय का लाभ लें। समय के साथ साथ आपकी सब परेशानी एक के बाद एक ठीक हो जाएगी, और इस चीज के लिए तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप यह समय जितना मेहनत करेंगे आपको उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। याद रखें कि आपने अपने जीवन में बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की है, इसलिए चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लाभ होने से अब आपको कोई नहीं रोक सकता। बस दोस्तों,
आप अपने मेहनत पर विश्वास रखें, बाकी सब कुछ अच्छा होगा। इसके उपरांत दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो इन दिनों आप अपने करियर को लेकर थोड़ा बहुत परेशान रहेंगे, जिससे आपको मानसिक तनाव मिल सकता है। इसलिए किसी के सलाह अनुसार योग और ध्यान करें, ताकि आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा और साथ ही साथ आपकी मांसपेशियां भी ठीक रहेंगी। तो वहीं आपकी ऊर्जा शक्ति भी बढ़ेगी और साथ ही साथ दिमाग को शांति भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके माता पिता बुजुर्ग हैं तो उनका थोड़ा अधिक ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत खराबी देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आप उनकी अच्छी तरह से सेवा करते हैं तो उतनी परेशानी नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों, लव लाइफ में इन दिनों की शुरुआत में आप अपने पार्टनर के साथ घर और परिवार से संबंधित अच्छी तरह से चर्चा कर सकते हैं। तो वहीं वैवाहिक जीवन बेहद ही अच्छे ढंग से बना रहेगा, लेकिन जीवन साथी की राय का सम्मान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, परिवार वालों के सुझाव पर सिंगल लोग शादी पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। और वही इन दिनों के मध्य में आप अपने रोमांटिक लाइफ के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखेंगे। विवाहित और अविवाहित दोनों ही तरह के जातक इन दिनों अपने रिश्तों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, कुछ लोग जो अपने बच्चों से काफी दूर रहा करते थे, तो अब यह समय उनके साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। यहाँ तक कि इन दिनों आपका किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक गुप्त रोमांटिक संबंध भी बन सकता है, जिसका बौद्धिक स्तर आपसे अच्छा खासा मेल खाता होगा, और वहीं जिसके साथ आप मजेदार और अच्छी बातचीत में भी सकते हैं। बाकी बस आप अपने प्रेम को ताजा रखने का प्रयास करें, अपने साथी के साथ खुलकर दिल की बात करें। याद रखें कि बिना अपेक्षाओं के दिए हुए पूरे प्रेम में जादुई शक्ति होती है, जो आपके संबंध में पूर्णता और मीठापन लाएगी। सभी जिंदगी में रोमांच चाहते हैं, इसलिए बोरियत से बचें और अपने जीवन को सच्चे और मनमोहक प्रेम से भर दें।